मारुति सुजुकी ने अपनी ब्रांड की सबसे महंगी और सबसे बड़ी एसयूवी को लॉन्च कर दिया है। यह आपको 10.45 लाख से 19.65 लाख तक की मिलती है। तो आइए जानते हैं इस गाड़ी में आपको कितने वेरिएंट मिलते हैं और किस में क्या क्या फीचर्स और सेफ्टी मिलती है और कौन सा वेरिएंट सबसे अच्छा और वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। पहले इस कार के बारे में कुछ बेसिक जानकारी बता देता हूं मैं आपको। इस कार को 3 डिवीजन में लॉन्च किया है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, माइल्ड हाइब्रिड और ऑल व्हील ड्राइव। इसमें आपको 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड और 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलता है, मैनुअल, ऑटोमेटिक और ऑल व्हील ड्राइव के साथ में। पावर की बात करूं तो माइल्ड हाइब्रिड में आपको 101 bhp की पावर और 136 Nm का टॉर्क मिलता है और वहीं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बात की जाए तो इसमें 114 bhp की पावर और 122 Nm का टॉर्क मिलता है। माइलेज की अगर बात करूं तो मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 21.11 kmpl, ऑटोमेटिक में 20.58 kmpl, ऑल व्हील ड्राइव में 19.38 kmpl और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में 27.97 kmpl का जबरदस्त माइलेज क्लेम किया जाता है। डायमेंशन के मामले में ये गाड़ी अपने सेगमेंट की सभी गाड़ियों से थोड़ी थोड़ी बड़ी है, चाहे वो विड्थ हो, हाइट हो या लेंथ हो। बाकी सारे डायमेंशन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके वेरिएंट के डिस्ट्रीब्यूशन में और उसमें मिलने वाली सेफ्टी और उसमें मिलने वाले फीचर्स के बारे में। इस गाड़ी को टोटल 4 वेरिएंट में डिवाइड किया गया है, सिग्मा, डेल्टा, जेटा और एल्फा। अब मैं आपको एक एक करके इन सारे वेरिएंट की डिटेल और इनमें मिलने वाले फीचर्स और सेफ्टी के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसके बेस वेरिएंट सिग्मा के बारे में। तो ये वेरिएंट आपको 10.45 लाख रुपीस में मिलता है, सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में। इसमें कोई भी प्रकार का ऑटोमेटिक नहीं दिया गया है। इस वेरिएंट में आपको फीचर्स के नाम पर ऑल पावर विंडो, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, वैनिटी मिरर, रियर सीट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रियर सीट सेंटर आर्म रेस्ट, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट, कप होल्डर फ्रंट एंड रियर एसी वेंट, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, 60:40 स्प्लिट फोल्डेबल रियर सीट, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, बोतल होल्डर इन फ्रंट and rear door, gear shift indicator, one touch operating driver window, keyless entry, tachometer, fabric seat, glove box, height adjustable driver seat, dual tone dashboard, 10.6 cm TFT display, power adjustable external rear view mirror, electric folding external rear view mirror, wheel cover, rear spoiler, turn indicator on external rear view mirror, integrated antenna, projector headlamp, halogen headlamp, LED DRL, LED tail light, silver skid plate front एंड रियर, 2 स्पीकर्स, मैन्युअली एडजस्टेबल डे नाइट ORVM और 12 वोल्ट सॉकेट। ये सारे फीचर्स आपको बेस वेरिएंट में मिलते हैं। अब जाते हैं इसकी सेफ्टी पर। तो सेफ्टी के नाम पर इस वेरिएंट में आपको ABS, EBD, ऑल डिस्क ब्रेक, रियर पार्किंग सेंसर, ड्यूल एयर बैग, सेंट्रल लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, सीट बेल्ट प्री टेंशन विद फोर्स लिमिटर, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर एजर वार्निंग, इंजन एबुबलाइजर, क्रैश सेंसर, इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड अलर्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट और हिल असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स आपको इस वेरिएंट में मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके सेकंड बेस डेल्टा वेरिएंट के बारे में। इस वेरिएंट से आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ ऑटोमेटिक मिलना भी शुरू हो जाता है। मैनुअल में ये वेरिएंट आपको 11.90 लाख तथा ऑटोमेटिक में आपको 13.40 लाख का मिलता है। बेस वेरिएंट से ये वेरिएंट लगभग 1.45 लाख मैनुअल ट्रांसमिशन में तथा ऑटोमेटिक में 2.95 लाख महंगा मिलता है। बात करें इस वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स की तो बेस वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स के अलावा इसमें क्रूज कंट्रोल, USB चार्जर फ्रंट एंड रियर टाइप A एंड C, अभी तक आपको 12 वोल्ट का मिल रहा था, ग्लव बॉक्स लाइटिंग, फ्रंट फुट वेल लाइट फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, टच स्क्रीन 7 इंच की, 4 स्पीकर मिल जाते हैं आपको USB एंड ऑक्स इनपुट के साथ, ट्रंक लाइट मिलती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले, स्मार्ट प्रो प्ले भी मिल जाता है आपको इसमें। ये तो हो गए फीचर्स। एंड अभी आपको इसमें सेफ्टी के नाम पर एक्स्ट्रा सिर्फ 3 फीचर्स मिलते हैं, सुजुकी कनेक्ट, रियर कैमरा और जियो फेंस अलर्ट। और अगर इसका आप ऑटोमेटिक वेरिएंट लेते हैं तो इसमें आपको 2 फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, रिमोट क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग गियर शिफ्ट पेडल। अब बात करते हैं इसके मिड वेरिएंट जेटा की। ये वेरिएंट आपको डेल्टा वेरिएंट से 1.99 लाख रुपीस महंगा मिलता है मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में। इस वेरिएंट से आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और ड्यूल टोन ऑप्शन भी मिलना शुरू हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की प्राइस है 17.99 लाख रुपीस और ये ड्यूल टोन में भी उपलब्ध है, जिसके लिए लगभग आपको 15,000 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। फीचर्स की बात करूं तो अभी तक जो भी फीचर्स मैंने आपको बताए हैं उन सब के अलावा इसमें
ऑटो फोल्डिंग ORVM, लैंप ऑन, एक्सटर्नल रियर व्यू मिरर, ड्राइवर एंड को ड्राइवर, डोर स्पोर्ट एम्बियंट लाइटिंग, रियर विंडो वाइपर एंड वॉशर, एलॉय व्हील। इस वेरिएंट से आपको 17 इंच के एलॉय व्हील मिलने शुरू हो जाते हैं। क्रोम गार्निश, LED हेडलाइट, 9 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है, अभी तक आपको 7 इंच की मिल रही थी। 4 स्पीकर के साथ आपको इसमें 2 ट्विटर भी मिलने शुरू हो जाते हैं। वही अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो अभी तक जो भी सेफ्टी फीचर्स मैंने बताए उनके अलावा इसमें 6 एयरबैग मिलना चालू हो जाते हैं। इस वेरिएंट से आपको ऑटो डिम डे नाइट ORVM मिल जाता है, अभी तक मैनुअल मिल रहा था। ऑटो हेडलैम्प मिलते हैं और फॉलो मी होम हेडलैम्प मिलता है। वही अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेते हैं तो सेम वही 2 फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, रिमोट क्लाइमेट कंट्रोल और पेडल शिफ्टर इन स्टीयरिंग। और अगर आप इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट लेते हैं तो इन सभी फीचर्स के अलावा आपको एक्स्ट्रा ऑल ब्लैक इंटीरियर मिल जाता है, पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, रूफ रेल्स, वायरलेस फोन चार्जिंग, हेड अप डिस्प्ले और डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिल जाता है 17.7 सेंटीमीटर का। अब आ जाते हैं इसके टॉप वेरिएंट अल्फा पर। यह आपको जेटा से लगभग 1.5 लाख रुपए महंगा मिलता है, मैनुअल, ऑटोमेटिक और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सभी वेरिएंट में। इस वेरिएंट से आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिल जाता है, लेकिन सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में, इसमें कोई भी प्रकार का ऑटोमेटिक नहीं मिलता है। यह वेरिएंट अल्फा से 1.66 लाख रुपए महंगा मिलता है, यानी कि 1,66,000 रुपए महंगा मिलता है। इस वेरिएंट में आपको सेकंड टॉप जेटा में मिलने वाले फीचर्स के अलावा लेदर सीट, लेदर स्टीयरिंग व्हील, पैनोरामिक सनरूफ और रूफ रेल्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं और सेफ्टी में 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है। और वही अगर इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट आप लेते हैं तो इसमें आपको सेम वही रिमोट क्लाइमेट कंट्रोल और गियर शिफ्ट पेडल इन स्टीयरिंग एक्स्ट्रा मिल जाते हैं ऑटोमेटिक वेरिएंट में। वही अगर आप इसका ऑल व्हील ड्राइव लेते हैं तो इसमें आपको एक फीचर सेफ्टी का एक्स्ट्रा मिल जाता है, हिल डिसेंट कंट्रोल। और इसमें अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला वेरिएंट लेते हैं तो आपको इन सभी फीचर्स के अलावा वेंटिलेटेड सीट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अब बात आती है कि इनमें से कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है और कौन सा वेरिएंट आपको लेना चाहिए। इसके लिए मैं इन सभी वेरिएंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं ताकि आपको सिलेक्ट करने में आसानी रहेगी। माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और ऑल व्हील ड्राइव। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं ऑल व्हील ड्राइव की। अगर आपको ऑल व्हील ड्राइव ही लेना है तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अल्फा ऑल व्हील ड्राइव। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन है ही नहीं। अब आ जाते हैं माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पर। अगर आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ही लेना है तो आपको इसका जेटा वेरिएंट लेना चाहिए। उसमें लगभग सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में यूज आते हैं, क्योंकि इसके टॉप वेरिएंट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अल्फा में सिर्फ 4 या 5 फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, जैसे वेंटिलेटेड सीट, लेदर सीट और लेदर स्टीयरिंग व्हील और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और 360 डिग्री कैमरा। ये 3-4-5 फीचर ऐसे हैं जो इसमें अल्फा में एक्स्ट्रा मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाले में और जेटा में नहीं मिल पाते हैं। ये 5 फीचर आपके लिए अगर इंपॉर्टेंट है तो आप 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके ये वाला वेरिएंट ले सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से ये वर्थ नहीं है, ये डे टू डे लाइफ में यूज भी नहीं आते इतने। अब आ जाते हैं लास्ट ऑप्शन पे, माइल्ड हाइब्रिड। इसमें सबसे वैल्यू फॉर मनी वाला जो वेरिएंट है वो है डेल्टा, क्योंकि इस वेरिएंट में आपको लगभग वो सभी फीचर्स मिल जाते हैं जो आपके रेगुलर यूज में आते हैं। लेकिन अगर आपको बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको फीचर्स भी ज्यादा चाहिए और गाड़ी में सनरूफ होनी ही चाहिए तो इस कंडीशन में आप इसका अल्फा वेरिएंट ले सकते हैं। मैं जेटा वेरिएंट को वैल्यू फॉर मनी इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि उसमें डेल्टा के ऊपर 2 लाख एक्स्ट्रा खर्च करने पर आपको मोटे मोटे फीचर्स में से सिर्फ एलॉय व्हील, LED हेडलाइट, 9 इंच टच स्क्रीन और रियर विंडो वाइपर एंड वॉशर, बस ये कुछ फीचर्स हैं जो इसमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। इसके अलावा इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिल रहे 2 लाख खर्च करके। इसलिए आपको अगर फीचर ज्यादा ही चाहिए, सनरूफ चाहिए, तो आप इसका अल्फा वेरिएंट लीजिए, और अगर आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड चाहिए तो जेटा वेरिएंट लीजिए, और ऑल व्हील में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।